क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1। हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। हम न्यूमेरिकल्स को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो वंस होते हैं उसकी 3 यूनिट्स होती हैं, वंस, टेंस एंड 100। 1000 की 2 यूनिट होती हैं, 10,000 और 10,000। लाख की 2 यूनिट होती हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ की भी 2 यूनिट होती हैं, करोड़ और 10 करोड़। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। एंड नाउ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस की 3 यूनिट्स होती हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 की भी 3 यूनिट्स होती हैं, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन की भी 3 यूनिट्स होती हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और बिलियन की भी 3 यूनिट्स होती हैं, बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। इसमें शो नहीं किया हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशंस। यानी कि आपको ये जो न्यूमरेशंस दिए हुए हैं इनको आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था, अभी हम एक गिवन है 1 0 0 0 0 0 0 7। पहले हम कोमाज लगाएंगे। कोमाज लगाने के लिए इंडियन सिस्टम में पहले 3 यूनिट्स के बाद, क्योंकि हमारी जो वंस की यूनिट थी वो 3 थी, उसके बाद हमारी 2 यूनिट्स थी, इसलिए हम 2 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे इंडियन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100। ये है हमारी वंस की यूनिट। फिर ये जो 2 यूनिट है वो है हमारी 1000 की यूनिट, ये है हमारी लाख की यूनिट। यानी कि फिर यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा करोड़, यानी कि 1 करोड़। और यहाँ पर 0 0 0 को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए लास्ट में हमारा क्या बचा, 7। तो इंडियन सिस्टम में पढ़ने के लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ 7। अब है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की हर किसी की 3 यूनिट थी, इसलिए इसमें जो कोमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। इसको पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या हुआ हमारा, 10 मिलियन। तो हमने लिखा इसको 10 मिलियन। तो ये 0 0 0 वाली प्लेस को तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए इसको लास्ट में क्या बचा हमारा, 7। तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए क्या पढ़ा जाएगा, 10 मिलियन 7। इसका बी पार्ट, इसको बी पार्ट में पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम में पढ़ने के लिए पहले 3 यूनिट के बाद कोमा, फिर 2, फिर 2। तो इसके बाद ये है हमारा वंस, टेंस, 100। ये हमारा वंस कंप्लीट हो गया। अब ये है 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो ये क्या है, 12। तो 12 लाख 30, ये क्या है 34। तो 34,000 और ये क्या है 567। तो ये 567। अब नाउ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की 3 यूनिट्स होती हैं, तो इसलिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर यहाँ पे मिलियन। ये क्या है हमारा, मिलियन। मिलियन में क्या है हमारा 1, तो 1 मिलियन। ये है हमारा 234। यहाँ पे क्या था हमारा 1000, तो ये क्या बना 234,000। उसके बाद क्या बचा हमारा 567। तो 567 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपको जो ये पार्ट्स हैं इसके इसी तरीके से ये कंप्लीट करने हैं। और नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरियल फॉर्म। अब इनको हमें न्यूमरियल फॉर्म में लिखना है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर बी में लिखना है हमको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसलिए आपको ये दोनों पार्ट्स करके दिखाए जा रहे हैं। ए में आपको लिखना है 8,708,004। तो आपको क्या लिखोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन क्या था हमारा 8 मिलियन, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर था हमारा 708,000, तो ये 708,000। फिर उसके बाद हमारा ओनली 4 था, तो 4 लिखने के लिए हमें वंस 10th वाले प्लेस पे और 100 वाले प्लेस पे क्या हो जाएगी हमारी 0, और यहाँ पर आ गया हमारा 4। ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ इंडियन सिस्टम बी वाला 6,02,009। क्या है हमारा, वंस, टेंस, 100, ये कंप्लीट हुआ, 1000, 10,000,
लाख, क्या है हमारा 6 लाख, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। फिर है 2000, तो 2000 के लिए हमें 10 पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने 10 वाले प्लेस पे 0 लगा दी। फिर है हमारा 2000, तो 2000 के लिए यहाँ पे हमारा 2 आ गया। और फिर हमारा 9, तो इसलिए हमारे 100 वाले प्लेस पे और 10 वाले प्लेस पे भी 0 आएगी, और 9 था इसलिए हमारा यहाँ पे 9 आ गया। आपको ये जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरियल्स। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें आपको 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। तो फेस वैल्यू तो वही होती है जो हमें गिवन होती है, यानी कि फेस वैल्यू तो इसकी 4 ही होगी। और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसके आगे जितनी भी डिजिट होती हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि इसके 4 के आगे 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट से हमारा क्या बनेगा 100, तो इसलिए हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तब हम 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400, तो ये होगी हमारी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू तो 4 दे रखा है तो 4 ही होगी। अगर जो यहाँ पे 5 दे रखा होता तो हमारी फेस वैल्यू 5 होती, 9 दे रखा होता तो हमारी फेस वैल्यू 9 होती। और प्लेस वैल्यू निकलती है डिजिट के अकॉर्डिंग, जितनी भी डिजिट आगे होती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है उसको विस्तृत रूप में लिखना, यानी कि उसको खोल के लिखना। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो सबसे पहली हमारी डिजिट है उसको लिखने के बाद जितनी भी डिजिट बाकी की रह जाती हैं पीछे उसके हमें आगे 0 लगानी होती है उतनी ही। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 के आगे कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी 0 आएंगी 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 0 के कितनी भी 0 लगा लो तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया। 5 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 0। 7 के आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 के आगे 1 2, 6 के आगे 1 2 3, 6 के आगे 1 2 3, 4 के आगे 1 2 1 2, 9 9 सिंगल है इसलिए यहाँ पे सिंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 4 के आगे 1 2 3 0 है, इसलिए उसके आगे 3 डिजिट और आनी है, तो हमने 4 लिख दिया। 4 के आगे 3 डिजिट और आनी है, तो 4 के बाद क्या है यहाँ पे हमारा 0, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है 4, यानी कि 4 है 10 वाले प्लेस पे, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई हुई है 10 से, तो 4 10 जा 40, तो यानी कि 40 आना है। और 8 की मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 8 1 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 8, तो ये बन गया हमारा 4048। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मिलियंस मेक ए बिलियन। यानी कि 1 बिलियन बनाने के लिए आपको कितने मिलियन की आवश्यकता होगी। अभी हमने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारी 1 यूनिट होती है वो यूनिट हमारी 1000 की होती है, 3 यूनिट होती हैं उसके अंदर, तो 3 यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी 3 0 लगेंगी, और 3 0 से हमारा क्या बनेगा 1000। तो इसलिए हमें 1 बिलियन बनाने के लिए कितने मिलियन की आवश्यकता होगी 1000 मिलियन की। थैंक यू।